आदम गढ़वी जी कहते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। सबको मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बात की शुरुआत दो लाइन से करेंगे। आदम गढ़वी जी की दो लाइन है। आदम गढ़वी जी कहते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आप लोग यहाँ 1932 के बारे में जानने आए कि हमारा 1932 है क्या। हम बहुत संक्षेप में, बहुत तरीके से और ऑथेंटिक और संवैधानिक तरीके से बताएंगे कि 1932 है क्या। झारखंड 1764 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड के भूमि में आए तो सबसे पहले कोल्हान की धरती से हमने एक विद्रोह किया जिसको बोलते हैं ढाल विद्रोह, 1767 ईस्वी। फिर दूसरा विद्रोह हमने अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 1773 में किया जिसको बोलते हैं जोहार विद्रोह, जो रघुनाथ माथुर के नेतृत्व में हुआ। फिर 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह। इस तरह से हमने झारखंड के भूमि में करीब अपने जल जंगल, अपनी माटी को, अपनी भूमि को बचाने के लिए 150 लड़ाइयां लड़ी। और जो अंतिम लड़ाई थी वो थी बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो 1900 ईस्वी में हुआ। जब ये लड़ाइयां हम लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया कि आखिर हमने पूरा भारत में राज्य किए, लेकिन एक झारखंड की एक ऐसा भूमि है जहां सबसे ज्यादा आंदोलन, सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा। कारण क्या है? अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई कि जांच किया जाए कि यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह क्यों हुआ। तो यहीं का एक लोग था शरद चंद्र राय, उसके नेतृत्व में एक समिति बनती है। उस समिति ने जब रिपोर्ट दिया 1901 ईस्वी में, तो उन्होंने कहा कि झारखंड की एक ऐसी भूमि है जहां यहाँ के लोग अपनी माटी को माई के समान मानते हैं, और अगर इनकी माटी सुरक्षित कर दिया जाए तो यहाँ विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बोला ऐसी बात है। तब झारखंड के जो कमिश्नर थे वो तो जे.एच. हॉफमैन, उन्होंने यहाँ की जमीनों पर सर्वे कराने का काम किया। तो पहला सर्वे, ध्यान से सुनिएगा, पहला सर्वे हमारा 1902 ईस्वी में शुरू हुआ और खत्म हुआ 1905 ईस्वी में, और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये हमारा सुरक्षा कवच था। और दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, तीसरा हुआ 1954 में, चौथा हुआ 1964 में। अब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जिस जैसा सर्वे जिस जिला में हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। हम मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू किया जाए। हमारी पहचान 1932 से खतिया, झारखंडियों की पहचान 1932 से खतिया। कभी तो नहीं सोचा कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान ही क्यों, 1908 क्यों नहीं? क्योंकि 1932 का जो खतियान है वो एक रिविजनल सर्वे है और ये परफेक्ट सर्वे हुआ है, और ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। 85% इलाका, यानी 15% छूटा है जहां 1964 में हुआ है। अच्छा, ऐसा समझिए, मान लीजिए घरा में 2 दरवाजा लगा है, एगो बड़ा गेट लागल है, एक छोटा गेट लागल है। जब घरवा घुसबे करो तो बड़का गेट खोलो है ना, और जब मोटरसाइकिल में घुसबे करो कौन गरिया खोलो, कौन दरवाजा खोलो, छोटका था। तो जैसे भी 1932 लागू करवाए, हम लोग जैसे 1932 को लागू करेंगे 85% झारखंड का इलाका शामिल हो जाएगा, बचेगा 1964। और 1964 को हम लोग लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम सरकार को लेने बोलते हैं, और सरकार से कहते हैं कि 1964 तक जाइए, 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। क्या ये हमारा गलत मांग है? नहीं ना। हमने वोटर कार्ड किसने बनवाया कि
पहचान हो कि हमें मतदाता लगे, मतदान कर सको। हम लोग आधार कार्ड इसलिए बनाते हैं कि हम लोग एड्रेस से पता चलता है कि हम लोग बोकारो जिला के जंगल क्यारी के निवासी हैं, यही पता चलता है। ये आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड से पहचान हो जाएगी कि झारखंडी कौन है? नहीं होगा। क्यों? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड से अगर पहचान हो जाए तो यूपी से, बिहार से, गुजरात से, बंगाल से और जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है, तो क्या झारखंडी होंगे? बस उसी की लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि 1932 लागू नहीं हो सकता। कारण क्या है? बोलते नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। तो ये तर्क सुनिएगा, भारत में जितनी चीजें बनी, चाहे संविधान बना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश सुनाता है, जिसने 1932 के खतियान को खारिज किया था, हाई कोर्ट जिसने 1932 के खतियान को खारिज किया था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1772 के एक्ट के तहत बना है, 1774 में स्थापित है। और 1774 में कौन थे? अंग्रेज। अब बताइए, अंग्रेजों को बनाया हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन 1932 नहीं चलेगा। समझने वाला विषय कितना लॉजिक वाला बात है, समझिए। अगर कोई कहेगा कि 1932 नहीं चलेगा तो आप ये तर्क जरूर दीजिए। दूसरी बात, लोग हमें डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है 1932 के बारे में। ये आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन बना दिया गया है, तो उसका आज हम खंडन करेंगे कि जाति विशेष का आंदोलन नहीं। अगर जाति विशेष का आंदोलन होता तो हम लोग कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतिया। हम क्यों नहीं कहते कि महतो का पहचान 1932 से खतिया, मुस्लिमों का पहचान 1932 से खतिया, आदिवासियों का पहचान 1932 से खतिया, आदिवासियों का पहचान 1932 से खतिया, रजवाड़ का पहचान 1932 से खतिया, बाउरी का पहचान 1932 से खतिया। क्यों नहीं करते? कि ये खतियान झारखंडियों की पहचान है 1932 के खतिया, किसी जात का नहीं है। इसलिए आज से वो डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा तो समझिए ये लड़ाई हम सबकी है, हर जात वर्ग की है। ये लड़ाई किसी जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर है, ये झारखंडियों की बचाने की लड़ाई है। तो याद रखिएगा। दूसरा डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है कि हम लोग 1932 के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम कभी 32 के आधार पर या खतियान के आधार पर नियोजन की मांग नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमारा जो सर्वे सेटलमेंट है, जो खतियान है, उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। और जब झारखंडी को पहचान मिल जाएगा उसके बाद क्या कीजिए, आप नियोजन बनाइए। नियोजन का मतलब क्या? नियोजन के मतलब अगर 100 सीट अगर यहाँ कंपनी खुला, जैसे मान लिया इलेक्ट्रो स्टील, जैसे अर्जुन रजवाड़ का बोल रहे थे इलेक्ट्रो स्टील में 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम 100 ही मान लेते हैं। अगर मान लिया 100 आदमी काम करता है तो उसमें प्राइवेट नौकरियों में 100 में 75 हमारे लोग काम करना चाहिए, और ऑफिसर के पद में भी 75 लोग हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी लगना चाहिए। और जो सीटी की नौकरियां हैं उसमें 100 में 95 लोग हमारे होने चाहिए। क्या ये गलत मांग है? यही नीति की मांग कर रहे हैं हम। नियोजन में इसकी मांग कर रहे हैं। हम नियोजन में नहीं कह रहे कि खतियान आधारित नियोजन बनाइए, हम कह रहे हैं कि पहले खतियान से झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नियोजन बनाया जाए। अब इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए 100 को लोग जमा है और 100 लोगों को नौकरी देना है, कि मान लीजिए चंदन क्यारी के जो लोग हैं उसको नौकरी देना है। पहले हम पहचान करेंगे ना कि चंदन क्यारी के कौन लोग हैं। अगर हम पहचान करके आईडी कार्ड उसको नहीं देंगे कि चंदन क्यारी का कौन है, तो हम आए ड्यूटी से और पहचान नहीं किया, आपका नौकरी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपका नौकरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो इसलिए पहले पहचान हो जाए कि चंदन क्यारी का कौन है, उसके बाद उसको नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ केवल चंदन क्यारी के लोगों को ही नौकरी लगेगा कि नहीं? उसी तरह से अगर परिभाषित हो जाए, हमारे आइडेंटिफाई हो जाए कि झारखंडी कौन है, उसके बाद अगर नौकरी दिया जाए तो केवल झारखंडियों को नौकरी लगेगा, बाहरियों को नहीं चाहिए। राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो अब हिलनी चाहिए। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से अब हर औलाद बननी चाहिए। लहू से पहले
स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए। हम दरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम दरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से समझौता नहीं करेंगे। धन्यवाद। जोहार फिर से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, सभी योद्धाओं को, सभी वॉरियर को मेरे तरफ से जमा जोहार। बहुत बहुत